हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज मैं कोई वीडियो लेकर नहीं आया हूँ। आज मैं कुछ बुक्स के बारे में जो है वो डिस्कस करूँगा, खास तौर पे जो आकाश पब्लिकेशन की बुक्स हैं मैं उसके बारे में कहूँगा। एक नई बुक आई है हिंदी ग्रामर की बुक है ये। ये हिमाचल हिंदी दर्पण के नाम से आई है। कई लोग इसको हिमाचल दर्पण समझ रहे हैं बुक, पर ये हिमाचल हिंदी दर्पण है और ये बिल्कुल नई लेटेस्ट एडिशन है। ठीक है, इससे पहले ये बुक नहीं आई थी मार्केट में। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं इसमें क्या क्या है। एक तो इंग्लिश से हिंदी में जो ट्रांसलेशन है वो है इसमें, और ज़्यादातर जो ये एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, अलाइड में है या एचएएस में, वो है इसमें। गद्यांश पद्यांश, जो कि जितने भी मेंस के पेपर होते हैं, जो बड़े बड़े एग्जाम्स हैं, उन सब में गद्यांश पद्यांश पूछा जाता है, वो है इसमें। इसके अलावा जो भी हमीरपुर का जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो एग्जाम लेता है, उसमें भाषा के बारे में जो भी कुछ पूछा जाता है वो है इसमें। ठीक है, पहले पूरा सब्जेक्टिव पोर्शन है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है। फिर उसके बाद वर्ण और वर्णमाला वाला चैप्टर है इसमें। ये भी जो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं, प्रश्न उत्तर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और जो मेंस पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। फिर संधि वाला चैप्टर है, इसमें भी वही फॉर्मेट है जो आपका हिमाचल दर्पण या भारत दर्पण वाली बुक में है कि पहले सब्जेक्टिव पोर्शन होगा, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, फिर वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे, फिर मेंस के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसी प्रकार से पर्यायवाची शब्द है, ये सभी एग्जाम में आते हैं। विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द है, वाक्यों के लिए एक शब्द है। ठीक है, और इसमें पेज नंबर भी दिया है। समास है, समास के बाद आपका रस, अलंकार, छंद है। फिर जो इंग्लिश के शब्द हैं उनका हिंदी में मीनिंग है, मुहावरे और लोकोक्तियां हैं, उपसर्ग और प्रत्यय है इसमें, शुद्ध शब्द जो हम कहते हैं। इसके अलावा विराम चिन्ह है। ठीक है, अनेकार्थी शब्द हैं इसमें, तत्सम और तद्भव शब्द हैं। ठीक है, रचना की दृष्टि से। फिर है पद व्यवस्था, जिसमें संज्ञा, वचन, लिंग, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वृत्ति, काल, वाच्य, अनुवृत्ति। ठीक है, अवयव और अभिकारी शब्द है। और फिर इनके क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, संज्ञा के क्वेश्चंस, लिंग्स के क्वेश्चन है, वचन, कारक, इन सब के ऊपर प्रश्न उत्तर है। ठीक है, और काल, संज्ञा, ये सारा कुछ है इसमें। फिर पद और वाक्य। ठीक है, वाक्य का रूपांतरण है। ठीक है, दो तरह के, एक तो अलग से वाक्य है, फिर 3 अलग संयुक्त वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, तो ये जो है और अलग अलग प्रकार जो है वो सारा इसमें है। इसके अलावा फिर रिक्त स्थान, फिर इन द ब्लैंक्स भी जो एग्जाम में आते हैं वो है इसमें। अनुच्छेदों में रिक्त भरना है। फिर जो अपठित बोध है, ठीक है, जिसको हम एक तरह से इंग्लिश में आते हैं ना, पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन जिसको कहा जाता है। शब्द युग्म है, एक जैसे जो सुनने वाले शब्द हैं, ठीक है, उनके मीनिंग्स हैं। फिर क्रमबद्धता है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, और वाक्य जो अशुद्ध वाक्य हैं वो है, और पत्र है। तो टोटल 28 चैप्टर हैं। मैं इसमें कोई एक चैप्टर मैं दिखाना चाहता हूं, जैसे कि पर्यायवाची शब्द। मान लीजिए हमने पर्यायवाची शब्द सारा इसमें सब्जेक्टिव पोर्शन होगा उसका। फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाते हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं, जैसे ये कोई भी एग्जाम में आए हैं, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है, पुलिस कांस्टेबल है, पीटीआई है, जेबीटी है, क्लर्क है, एलटी है। ठीक है, इसी तरह से लगभग ये कोई आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव 106 क्वेश्चंस पर्यायवाची के जो अलग अलग एग्जाम्स में आए हैं। ठीक है, पिछले 15 सालों में। उसमें सुपरवाइजर का भी एग्जाम है। हर एक एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो इसमें दिए गए हैं। फिर वही क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है। ठीक है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है, ठीक है, रिस्टोरर है, और भी जो हवलदार, इंस्ट्रक्टर है, ये फिर प्रश्न उत्तर के फॉर्म में जो है ये प्रश्न दिए गए हैं। उसके बाद प्रश्न उत्तर के बाद जैसे ये आप देख रहे हैं, स्टेनोटाइपिस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर है। फिर ये मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न आए हैं उनके मीनिंग दे रखे हैं, जैसे पंकज का क्या अर्थ है, ठीक है, सूर्य का क्या अर्थ है। तो ये सारा का सारा जो है, तो ये ऑल इन वन बुक है। ऑल इन वन का मतलब है कि आगे देखिए, यहाँ पे आप देखिए अशोक के, जैसे ये एसीडीपीओ का पेपर हुआ था 2009 में, ये उसके प्रश्न है। एचएएस के प्रश्न है इसमें, अलाइड के भी प्रश्न है। ठीक है, सीडीपीओ मेंस हुए थे वो वाले प्रश्न भी इसमें हैं। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का पेपर हुआ था 2012 में, 2011 में, तो एसए का पेपर जो होता है वो है इसमें। मतलब इसमें मेंस के, प्री मेंस और जितने भी आपके एग्जाम होते हैं
वो सभी लगभग पिछले 15-20 सालों के जो भी एग्जाम हुए हैं, खासतौर पे पिछले 15 वर्षों में, तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं जो वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं, हिंदी वाला जो ये बुक है। और इसकी कॉस्ट जो है वो लगभग 401 पेज की ये बुक है, और लगभग ये 250 के आसपास इसकी कॉस्ट है। ठीक है। और इसके अलावा जो 2 बुक्स मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता रहता हूँ, एक तो ये है भारत दर्पण। ठीक है, ये हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है, और ये है हिमाचल दर्पण। ठीक है, ये HPGK के लिए है बुक। ठीक है, ये भी मार्केट में दोनों, ये बुक तो काफ़ी पहले से मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन ये वाली जो बुक आई है हिंदी हिमाचल हिंदी दर्पण, ये अभी लॉन्च हुई है बुक। ठीक है, अभी आपको कई जगह तो ये मिलेगी भी नहीं, लेकिन जो बड़े बड़े, चाहे वो आपका चंबा है, कांगड़ा है, ठीक है, हमीरपुर है, सोलन है, शिमला है, ठीक है, नाहन है, जितने भी बड़े बड़े जो भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, और इवन जो रीचेबल जो आपके ब्लॉक हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पे ये बुक्स जो है वो पहुँच गई है आकाश पब्लिकेशन की। आप कोई भी बुक्स जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हिंदी के कोई भी, जैसे किसी भी एग्जाम में हिंदी जरूर पूछी जाती है, तो वो हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो, चाहे प्री का पेपर दे रहे हैं, चाहे मेंस का दे रहे हैं, चाहे छोटा से छोटा एग्जाम दे रहे हैं, चाहे बड़े से बड़ा HES लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, या छोटे से छोटा कोई भी आप कांस्टेबल का, पटवारी का, या कोई भी 10th लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, तो वो भी, दोनों के लिए जो है ये बुक यूजफुल है। आज मेरा सिर्फ ये बुक्स रिव्यू करने का मेन उद्देश्य था। ठीक है, 2 बुक्स तो मैं पहले भी आपको बताता रहता हूँ, हिमाचल दर्पण, भारत दर्पण, आकाश पब्लिकेशन की। उनका मैंने फ्रंट आपको व्यू दिखा दिया, वो कई लोगों ने ली भी है। ये हिंदी दर्पण जो है ये एक्चुअली ये ग्रामर है। हिमाचल दर्पण में इसमें हिंदी जो शब्द आए, ये हिंदी ग्रामर की बुक है। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम आप तैयारी कर रहे हैं, या आपके कोई भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं, या आप अपने बच्चों को तैयारी कराना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, कोई किसी एग्जाम के लिए, तो ये बुक आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। पिछले 15 साल का इसमें है, और आपको आइडिया भी लगेगा कि किस एग्जाम में किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। क्योंकि हम आमतौर पे कोशिश क्या करते हैं, हम ज़्यादातर हम एक एग्जाम को फोकस करते हैं। ठीक है, लेकिन हमीरपुर बोर्ड जो है, हमीरपुर जो कमीशन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो कैसे एग्जाम लेता है, पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला का वो कैसे एग्जाम लेता है, और अलग अलग एग्जाम में वो किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, वो सारा जो है वो इसमें आपको मिल जाएगा। तो वो काफ़ी यूजफुल बुक है आपके लिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।